Hello everyone, welcome you all to my channel. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. Guys, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ that is about masculine and feminine energy. इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगी कि masculine energy exactly क्या है एंड फेमिनिन एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे काम करती हैं और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है या क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। बिकॉज ये जो दो एनर्जीज़ हैं ये हमारा बेस है, ये हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का, हमारे जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हैं, चाहे वो मटेरियल लेवल पर लें चाहे हम स्पिरिचुअल लेवल पर लें, उसका जो बेसिस होता है ये एनर्जीज ही होती हैं। तो अगर आपको इन एनर्जीज के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में या इस कॉस्मस कैसे वर्क करता है, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम बहुत ही जो है लिमिटेड अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, लिमिटेड अवेयरनेस से चीज़ें सोचते हैं। हम सोचते हैं बस एक बॉडी के रूप में, ये जो हम जो 3D वर्ल्ड देख रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं। पर ये जो 3D वर्ल्ड काम करता है ना, उसके पीछे जो दो एनर्जीज होती हैं वो होती है मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। यही बेस होता है इस 3D वर्ल्ड का। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो दो एनर्जीज है, मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, इन दो एनर्जीज को, जो दो एनर्जीज बताई गई हैं, ये केवल 3D पर्सपेक्टिव से वैलिड होती हैं। अगर आप इस थर्ड डायमेंशन से फोर्थ या फिफ्थ, स्पेशली फिफ्थ डायमेंशन से या उसके ऊपर मूव कर जाते हो तो ये डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो डुअलिटी वर्ड आया है इन दो एनर्जीज की वजह से ही आया है। जब हम कहते हैं दो, जो भी डुअलिटी से रिलेटेड, चाहे कर्मा का प्रिंसिपल कह लीजिए, ये पूरा का पूरा थर्ड डायमेंशन डुअलिटी पे बेस्ड है, जो ये कहता है आप जो देते हैं आपको वही रिसीव होता है। ठीक है, कर्मा का जो प्रिंसिपल होता है। अब हम जो है एनर्जीज की बात करते हैं कि हम जब किसी को एनर्जी देते हैं तो हम रिटर्न में कुछ लेते हैं, मतलब रिटर्न में कुछ लेना, दो तरफा जो एक्सचेंज होता है वो डुअलिटी बेस्ड, ये सिर्फ थर्ड डायमेंशन का ही प्रिंसिपल होता है। इस डायमेंशन के बियॉन्ड जब होता है तो वो यूनिटी, सब एक हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स यूनाइटेड। इवन ये जो दो एनर्जीज हैं, इवन ये जो दो एनर्जीज के बारे में अब मैं बात कर रही हूँ, ये भी यूनाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इससे पहले एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी अपने अवेकनिंग के टाइम पे, स्पेशली लॉर्ड शिव और पार्वती की जो कहानी है, मैंने काफ़ी इसको पढ़ा है, काफ़ी इसको देखा है और इससे मुझे इन एनर्जीज के बारे में बहुत क्लैरिटी मिली है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने पता है कि जो लॉर्ड शिवा है दैट इज टाइम। ठीक है, वो टाइम है, मतलब वो समय है, वो समय से बियॉन्ड भी है। तो जब कुछ भी नहीं था तो कहते हैं तब लॉर्ड शिवा हुआ करते थे। तो उस वक्त एक बार जो है ब्रह्मा जी ने लॉर्ड शिवा से जाके कहा दैट वी नीड टू क्रिएट अ वर्ल्ड, कुछ एक वर्ल्ड क्रिएट करना है, एक भौतिक जगत क्रिएट करना है, जिसके लिए मुझे आपसे जो है आपकी शक्ति चाहिए। उस वक्त ऐसा होता है, जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने अपनी जो शक्ति है वो सेपरेट कर दी थी अपने अंदर से। ठीक है, और वो जो शक्ति थी देन वो जो है उससे जो है पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा जो स्पेशली ये जो डायमेंशन है, ये जो थर्ड डायमेंशन है, ये क्रिएट हुआ है, या ये कह लीजिए एक कॉस्मस क्रिएट हुआ है। वहाँ से जो है ये डुअलिटी का ये जो प्रिंसिपल आया, वहाँ से डुअलिटी का आया। यही रीज़न है कि जो भी यहाँ पर इंसान इनकारनेट होता है, इस थर्ड डायमेंशन में जो भी पर्सन इनकारनेट होता है या जो पैदा होता है, वो टू एनर्जीज के साथ पैदा होता है। फेमिनिन एनर्जी होती है और मस्कुलिन एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने में से शक्ति सेपरेट कर दी क्योंकि एक क्रिएट हो सके, एक वर्ल्ड क्रिएट हो सके। ठीक है, एक क्रिएशन को की उत्पत्ति हो सके, कुछ क्रिएट किया जा सके, उसके लिए शक्ति सेपरेट की थी। ठीक है, तो वहाँ से जो है ये सेपरेशन होता है, वहाँ से ये क्रिएशन निकल के आता है। तो अगर मैं आपको सेपरेट करूँ जो है फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी में, तो जो कुछ भी आप अपने आगे पीछे देखते हैं, चाहे वो प्रकृति होती है, चाहे वो 5 तत्व होते हैं, चाहे आपकी 5 सेंसेस होती हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, या फिर आपका जो मन होता है, जो आपकी बुद्धि होती है, जो आपका ईगो होता है, या आपके जो इमोशंस होते हैं, जिसके अंदर जो कि मूवमेंट होती है, जिसके अंदर, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, वो सब कुछ फेमिनिन एनर्जी है। बिकॉज फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट मूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन। वो एक ऐसी एनर्जी है जो हर सेकंड कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है। वो स्टेबल एनर्जी नहीं है, वो स्टेगनेंट एनर्जी नहीं है।
जो स्टेगनेंट एनर्जी है वो लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, जो कि कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। इसको एनर्जी के पर्सपेक्टिव से समझिए। जो मैंने स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी से जो जिस्ट बताना चाहती हूँ, उस जिस्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये जो मस्कुलिन एनर्जी होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप समझिए, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो मस्कुलिन एनर्जी है, दैट इज द कॉन्शियसनेस, जो कि फिक्स्ड एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी ऐसी है जो कि मूवमेंट है, जो हर वक्त क्रिएट कर रही है, एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग। जो भी इंसान पैदा होता है तो उसका जो सोल है दो एनर्जी से ऑपरेट करती है, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मस्कुलिन एनर्जी। किसी भी इंसान का जो राइट पार्ट होता है ना, वो उसकी मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका लेफ्ट पार्ट होता है वो उसकी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसकी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लेफ्ट साइड होता है, और जो उसकी राइट साइड होता है वो मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। किसी भी इंसान के जो इमोशंस हैं वो फेमिनिन एनर्जी टेक केयर करती है, जो इनवर्ड एनर्जी है। और जो आउटवर्ड एनर्जी है, जो कि आप जो है इस वर्ल्ड को डिस्प्ले करते हैं, वो आपका जो है मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो आउटवर्ड होती है, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो इनवर्ड होती है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो दिन का टाइम होता है वो ऑपरेट होता है फेमिनिन एनर्जी से, जो रात का टाइम होता है वो होता है मस्कुलिन एनर्जी का। मस्कुलिन एनर्जी उसमें ज्यादा एक्टिव होती है। एट द सेम टाइम जो सन होता है वो मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो मून होता है वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका 24 घंटा सूर्योदय रहेगा तो शायद आप जो ये वर्ल्ड है उसमें भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। सब कुछ आई गेस खत्म हो जाएगा, जो पानी है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टाइम कभी रात हो ही ना तो क्या होगा, सब कुछ डिमिनिश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका सिर्फ मून ही मून दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, सन है ही नहीं, तब भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हमारा माइंड होता है। राइट हैंड साइड हमारा लॉजिक्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है। तो अगर इमोशंस ओवर पावर कर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे जो है लॉजिक्स हैं, अगर हम ज्यादा लॉजिक्स लगाएंगे, इमोशंस को सप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल शायद लाइफ में हो जाएंगे लॉजिकल बनकर, शायद सक्सेस, क्योंकि सक्सेस किससे आती है, लॉजिकल माइंड से। बट हमारे इमोशंस रह जाएंगे, लव क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, इंटरनल हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम सिर्फ इमोशंस की सुन रहे हैं, बाहर की नहीं सुन रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे, एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसे हैंडल होता है ये नहीं पता है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप अंदर से तो हो जाएगा, अंदर से हम इमोशंस में तो रह जाएंगे, पर बाहर के वर्ल्ड में आपको नहीं पता आपको कैसे एग्जिस्ट करना है। ठीक है। आउटर वर्ल्ड जो है वो रून हो जाएगा। तो जो एक ऑप्टिमम लेवल होता है एक इंसान का, जो हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, वो होता है जब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बराबर बराबर होती है। ठीक है। जब दोनों के अंदर बैलेंस होता है, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। ये पूरा का पूरा हम जो कुछ भी योग सूत्र पढ़ते हैं, योग सूत्र अगर अच्छे से योगा को बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। योगा को लोग सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस तक लिमिटेड रखते हैं। नहीं, योगा इज सो मच, इट इज सो वास्ट। अगर आप जाएंगे तो ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है। वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बारे में बताया गया है। वो बताते हैं कि कैसे फेमिनिन एनर्जी से आप मस्कुलिन एनर्जी, जो कि मस्कुलिन एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया क्या था, प्योर कॉन्शियसनेस। तो जो मूवमेंट की स्टेट होती है एक इंसान की, जब वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उस स्टेट से कॉन्शियसनेस की स्टेट तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो योग सूत्र में बताया गया है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि कैसे हम वहां से वहां पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली आप कॉन्शियसनेस में आप एंटर कर जाते हैं, बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। नहीं, बॉडी तो आपकी है ही ना, बॉडी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर ही रही है ना। तो ऐसा भी नहीं होता कि एक इंसान बिल्कुल मूवमेंट फेमिनिन एनर्जी के बिल्कुल डिप्राइव्ड हो जाता है। लोगों को एट टाइम्स मिथ है कि जब आप एनलाइटेंड महसूस करते हो, मतलब आप जीरो की स्टेट पे आ जाते हो, मतलब फेमिनिन एनर्जी जीरो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक आपके पास ह्यूमन बॉडी है। आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी क्रिएट करते हो, एक दोनों के बीच में बिल्कुल बैलेंस मतलब ना 0.0001% इधर, ना 0.000%, 0001% उधर।
ठीक है, मतलब मैं ये जो कैलकुलेशन बता रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रा सा भी डिविएशन नहीं होता, जब बिल्कुल बैलेंस में आ जाती है, जब जिसे अर्धनारीश्वर का एक रूप कहा जाता है, तब एक इंसान जो है अपने जो है हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करता है। तो जब हम कहते हैं किसी से कि कोई बंदा इनलाइटेंड हो गया है, जब हम कोई कहते हैं कि उसको सब कुछ समझ आ गया है, वो वही स्टेट होती है गाइस, जब ये दोनों की दोनों एनर्जीज बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं, बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त वो स्टेट हो जाती है जो कि अर्धनारीश्वर का था। अपने अर्धनारीश्वर का शिव और शक्ति का अगर देखा होगा, जब एक ही बॉडी में एक जो लेफ्ट वाला पार्ट है जिसमें शक्ति का दिखाया गया है, राइट वाला पार्ट है जो कि शिवा को दिखाया गया है, ये वो स्टेट होती है। ये वही स्टेट होती है जब दोनों एक्चुअल में यूनाइट हुए थे। अगर लॉर्ड शिवा और शक्ति की आप स्टोरी भी देखें ना, तो वो दोनों का जो यूनियन होता है वो एग्जैक्टली तभी होता है जब दोनों की जो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो दोनों की एनर्जीज की, वो बिल्कुल बराबर हो जाती हैं। तब एक्चुअल में वो अर्धनारीश्वर का जो है जो रूप दिखाते हैं वो हम लोगों को दिखता है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की ही एनर्जीज हम लोगों के अंदर, सभी के अंदर, इवन आप जो है आप जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उन लोगों के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात बता रही हूँ, बट वो लोग अनअवेयर सोल हैं, उनके पास वो पावर नहीं होती है। ठीक है, उनके पास वो पावर नहीं होती है जो हमारे पास होती है। तभी तो ह्यूमन बींग का जो स्पाइन है तो स्ट्रेट होता है, कॉस्मोस की तरफ होता है, राइट। पर जो जितने भी आपके जो एनिमल्स होते हैं, या जो भी अदर स्पीशीज होते हैं, उनका आप कभी भी देखिए स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, उसी स्ट्रेट होने की वजह से जो हम कॉस्मस से है वो जो हम ले पाते हैं, हम एनर्जी ले पाते हैं, सुपीरियर एनर्जी ले पाते हैं। हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सके। जो जानवर होते हैं वो जिस कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं, उसी कॉन्शियसनेस के साथ उनको वो चले जाते हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, इस जो वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ क्या होती है फेमिनिन एनर्जी, क्या होती है मस्कुलिन एनर्जी। अगर इसको चलो फर्दर इसको इलेबोरेट करके हम चक्रास की बात करते हैं, तो जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्रास में जो नीचे के 6 चक्रास होते हैं वो फेमिनिन या मस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। मतलब 3 फेमिनिन होते हैं, 3 मस्कुलिन एनर्जी होते हैं। और जो 7th चक्रा होता है वो हमारा क्राउन चक्रा होता है। तो जो क्राउन चक्रा होता है वो बियॉन्ड ड्युअलिटी होता है, मतलब अगर उस लेवल तक आपकी अवेयरनेस शिफ्ट हो जाती है, मतलब आप इस डुअलिटी से निकल गए। मतलब जो एक सोल होता है उसने मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की जो लिमिटेशन उसको सरपास कर ली है। ठीक है, जो नीचे के 6 वो चक्रास होते हैं ऑल्टरनेटिव, वो जो है फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। जैसे कि रूट चक्रा है। रूट चक्रा क्या होता है? वो जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, आप जितने भी जो आप काम करते हो, बहुत एक जगह रूट का क्या मतलब होता है? रूट जैसे आप मिट्टी में देखते हो ना, रूट उसके अंदर होता है बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पर डार्कनेस होती है। जहाँ रूट होता है वहाँ क्या होता है? मिट्टी के अंदर डार्कनेस होती है ना। तो मतलब सोल जो डार्कनेस में रह रही है, जो कि बियॉन्ड, मतलब उसको इस भौतिक जगत से, इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड कुछ भी नहीं पता है, वो रूट चक्र में उसकी होती है। उसको बस क्या करना है? बाहर जाना है, काम करना है, खाना है, पीना है, जो है पैसे कैसे कमाने हैं, घर कैसे बनाना है, बस उतना। क्योंकि देखा जाए तो एनिमल्स भी यही करते हैं। क्या डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वो भी घर बनाते हैं। अगर आप कुछ बर्ड्स वगैरह देख लें तो वो तो ऐसा घर बनाते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो रूट चक्र में उन लोगों की भी, जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी रूट चक्र में जो कॉन्शियसनेस हो रहती है, और हम लोगों की भी रहती है। जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनकी रूट चक्र में होती है, तो वो मस्कुलिन एनर्जी होती है। अब इसकी बियॉन्ड जाते हैं सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जो क्रिएशन का होता है, जो सैक्रल चक्रा होता है वो क्रिएशन का होता है। जैसे मैंने कहा बताया कि क्रिएशन कौन सी एनर्जी से होता है? फेमिनिन एनर्जी से होता है। यही रीजन है होता है जो भी इस वर्ल्ड में क्रिएशन होता है, इवन जो इंसान भी क्रिएट करता है, वो कौन क्रिएट करता है? वो फेमिनिन एनर्जी क्रिएट करती है। तो वो जो सैक्रल चक्रा होता है, अगेन वो जो है फेमिनिन एनर्जी का होता है। उसके बियॉन्ड अगर आप ऊपर जाए तो आपका क्या होता है? सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो ईगो होता है, आपका जो तेज होता है, सोलर मतलब जो सूर्य से आ रहा है, वो उसको दिखाता है। वो अगेन सन जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मस्कुलिन एनर्जी हो गया है। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आता है? हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा किसका होता है? हार्ट चक्रा होता है अगेन फेमिनिन एनर्जी का, क्योंकि जो क्वोशंट ऑफ लव है वो फेमिनिन एनर्जी से ही निकला है। जो शिवा की बात करें, जो शिवा का जो लव क्वोशंट है, जो लव की एनर्जी है, वो शक्ति में है। ठीक है, तो शक्ति इज एक्चुअली
द फॉर्म ऑफ लव, द फॉर्म ऑफ लव विच इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। लव के आगे कभी कंडीशनल या अनकंडीशनल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लव जो अपने मूल रूप में होता है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो हमेशा अनकंडीशनल ही होता है। वो हम लोगों की जो लिमिटेड सोच होती है, हम उसको कंडीशनल अनकंडीशनल बोलते हैं, वो होता ही अनकंडीशनल है। ठीक है, तो जो लव क्वेश्चन है अगेन वो फेमिनिन एनर्जी। देन उसके ऊपर जाते हैं तो आपका क्या आता है, आपका थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा भी अगेन आपका आउटर रिल्म को दिखाता है। आप कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, बाहर जो बाहर जाता है। ठीक है, मैंने हमेशा जैसे आपको कहा कि जो भी आउटवर्ड एनर्जी है वो मस्कुलिन एनर्जी होती है, तो वो भी आपकी मस्कुलिन एनर्जी हो गई। देन आपका आता है इंट्यूशन, दैट इज योर थर्ड आई चक्रा। जो थर्ड आई चक्रा होता है अगेन वो आपकी फेमिनिन एनर्जी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि फेमिनिन्स की जो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ये ज़्यादातर साइकिक जो होते हैं, जो साइकिक रीडिंग्स करते हैं, वो ज़्यादातर फेमिनिन्स होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग जो मेल नहीं होते हैं, और अगर मेल होते भी हैं तो ऐसे मेल होते हैं जिनमें फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। अगेन मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, मैं बॉडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे होते हैं केसेस जहाँ पर मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होती है एंड फीमेल के अंदर मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कॉर्पोरेट्स में काम करते, राइट, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लेडीज होती हैं सीईओ की पोस्ट पर होती हैं, क्लियर कट डिसीजंस होते हैं, क्विक डिसीजंस। अंदर जो है फीमेल बॉडी है, इसलिए स्टिल फीमेल बॉडी है, स्टिल जो है मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है। बिकॉज जो इस तरीके की जो क्विक डिसीजन लेना, एकदम क्लियर कट लेना, जो प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल दैट थिंग, जो आउटवर्ड एनर्जी होती है वो मस्कुलिन दिखाती है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई आपको मेल ऐसा मिलेगा जो टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई हैं, बहुत अच्छा हीलिंग में है, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत इन्हांस्ड होगी। ठीक है, वो मतलब काफ़ी डिवाइन होगी। तो इस तरीके से गाइस एनर्जीज़ काम करती है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो एनर्जीज़ का जो बाइफिकेशन है, ये बाइफिकेशन केवल तब तक लिमिटेड है जब तक आप इन 6 चक्रास तक आपकी अवेयरनेस है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 7वां चक्रा होता है वो सीधा आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाता है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जहाँ पर डुअलिटी नहीं होती। और उस कॉन्शियसनेस की तरफ आप तब बढ़ते हैं जब आपकी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, जब आपके इमोशंस और आपका लॉजिकल माइंड, जब आपकी इनवर्ड एनर्जी, जब आपकी आउटवर्ड एनर्जी, जो आपका जो एनर्जी जो आपको विच इज़ गवर्न बाय सन राइट साइड एंड द लेफ्ट विच इज़ गवर्न बाय व्हाट, मून। ठीक है, और आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जो आपका लेफ्ट साइड होता है जो कि मून गवर्न करती है, जो शक्ति या पार्वती गवर्न करती है, जो राइट नाड़ी जो आपकी जो शिवा गवर्न करते हैं, जो कि गवर्न बाय सन। ये दोनों नाड़ियाँ जो होती हैं जब बैलेंस हो जाती हैं, तब उस बैलेंस होने के बाद जब आप नर अर्धनारीश्वर के रूप में आ जाते हैं, तब आप जाकर जो है डुअलिटी से निकल कर सिंगुलैरिटी में एंटर करते हैं विच इज़ कॉल्ड यूनिटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब वो कैसे पहुंचते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, आप सुन सकते हैं। मैंने जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, माया मैट्रिक्स, काफ़ी जो है वीडियोस इस तरीके की डाल रखी हैं जो आपको इसको फर्दर क्लैरिटी दे सकता है। इस वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको केवल इन एनर्जीज़ के बारे में समझाना था कि क्या आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है और क्या आपकी मस्कुलिन एनर्जी होती है गाइस, राइट। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी इसमें मिली होगी, काफ़ी आपको ढंग से समझ आया होगा कि कैसे ये प्ले अराउंड करती हैं एनर्जी। सब कुछ ये एनर्जीज प्ले करती हैं गाइस। आपकी बॉडी तो बस मूवमेंट करती है, जो एनर्जीज जैसे ड्राइव करती हैं आप उसी हिसाब से मूव करते हो। ठीक है, यही जो 6 चक्रास होते हैं, इनकी जो एनर्जीज होती हैं, सारी की सारी जो सिचुएशंस होती हैं यही प्ले आउट करती हैं, यही एनर्जीज प्ले आउट करती हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। सो दैट मैं इसी तरीके की जो सीक्रेट्स होते हैं, इसी तरीके की नॉलेज होती है, मैं आपके साथ आगे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।